गौकर्ण जी महाराज वर्षों के बाद लौट करके अपने नगर में आए हैं। तो नगर में आए तो गौकर्ण जी ने देखा, अपनी झोपड़ी के बारे में, कुटिया के बारे में, घर के बारे में पूछा। गांव वालों ने कहा आपका एक भाई था धुंधकारी, वो भी मर गया, ये टूटी फूटी सी कुटिया पड़ी है, झोपड़ी है। उसी में गौकर्ण जी ने रात को विश्राम किया, अपना आसन बिछा लिया, कमंडल रख लिया। और वही धुंधकारी नाना प्रकार की योनियों में आ रहा है, कभी नेवला बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी चूहा बन करके। गौकर्ण जी पर रहा नहीं गया, गौकर्ण जी ने अपने हाथ में कमंडल में से जल लिया, अपनी भक्ति का स्मरण किया और जैसे उस पर जल का छींटा मारा, आज वही धुंधकारी कुछ शब्द बोलने लगा। अहम भ्राता त्वदीयो धुंधकारी नामनो ख्यात। धुंधकारी कहते हैं कि मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। हे भैया, आप मेरी ही भक्ति, मेरे जीवन का उद्धार करो, मेरे प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ। तब धुंधकारी के ऐसे प्रसन्न को समझ करके गौकर्ण जी को सुबह हुआ, और सुबह हुआ तो उन्होंने सूर्य नारायण की उपासना करते। सूर्य नारायण उनके प्रत्यक्ष थे, तो सूर्य देव से प्रसन्न किया, हे सूर्य देव बताइए मैं अपनी भाई की मुक्ति का क्या साधन है। तब सूर्य देव ने कहा कि आप अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ, भागवत से उसका मोक्ष हो जाएगा, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त 7 दिन की सप्ताह का संकल्प किया। 7 गांठ का बांस मंगवाया, वो सामने बंधवा दिया, उसमें धुंधकारी का आह्वान कराया गया, चौकी वेदियां लगी गई, मंगल शोभा यात्रा निकाली गई। तब प्रथम दिन की भागवत का प्रारंभ हुआ। किसके निमित्त? धुंधकारी के निमित्त। संकल्प किसके लिए? धुंधकारी के लिए। आज उसी धुंधकारी ने जब प्रथम दिन की कथा सुनी तो एक गांठ टूट गई बांस की, एक ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि खुल गई। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी गांठ खुल गई। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी भी गांठ खुल गई। इसी तरीके से 7वें दिन में 7वां दिन पूर्ण होता है, शाम को जयकारा लगता है, पूरी भागवत का ब्राह्म होता है, व्यास पूजा हो जाती है। उसके बाद में बीच में तो बांस फट गया, ऊपर से विमान उतर करके आया और गौकर्ण उसमें, गौकर्ण के द्वारा कथा सुन करके धुंधकारी उसमें बैठकर और भगवान के परम धाम को चला जाता है। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। प्रेत योनि से मुक्ति पा करके और वह परम धाम को चला गया। नगरवासियों ने प्रसन्न किया, गौकर्ण जी आपने कथा सुनाई, हमने सुनी, लेकिन इस धुंधकारी ने तो कथा हमने देखा ही नहीं, कहां से सुनी। तब गौकर्ण जी कहते हैं कि जो 7 गांठ का जो बांस मैंने लगवाया, इसी में धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी के निमित्त संकल्प किया, और संकल्प में सबसे बड़ी शक्ति होती है। किसमें? संकल्प में। आपका जैसा संकल्प होगा, जैसी संकल्प में भावना होगी, जैसी संकल्प में आपकी निष्ठा होगी, वैसा ही आपका कार्य पूरा होगा, निश्चित होगा। तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। सभी नगरवासियों ने पुनः फिर कहा कि आप हमें कथा सुनाइए, हमारे पूरे नगर का उद्धार हो, हमारे पूरे देश का उद्धार हो, हमारे पूरे प्रदेश का उद्धार हो, हमारे पूरे वंश का भी उद्धार हो। तब पुनः गौकर्ण जी ने पूरे नगरवासियों को कथा सुनाई। फिर कथा चालू भई, बाकायदा विधिवत रूप से गौकर्ण जी को नारियल दिया गया, उनको व्यास के रूप में नियुक्त किया गया। 7 ब्राह्मण बिठाए, जो 7 स्तंभ होते हैं, 4 वेद लगते हैं, चारों वेदों के रूप में 4 कलश स्थापित होते हैं। सुंदर मुहूर्त, श्रोता और वक्ता की विधि बताई, कथा करने का नेम बताया कि जब व्यास कथा की गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाए तो निराहार रह करके कथा सुनानी चाहिए।
और जो परिचित के रूप में बनकर के बैठ रहे हैं उनको भी महाराज निराहार कथा सुननी चाहिए, कोई आहार नहीं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जब तक श्री गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा चले तब तक एक आसन से बैठ करके कथा सुननी चाहिए, आसन नहीं बदलना चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सतर होकर के बैठना चाहिए। झुक करके बैठोगे ना तो निद्रा देवी बगल से आवेंगी और सिर पे आके चढ़ जाएंगे। और सामने वाला जो बैठा है ना उसकी पीठ में हमारो सिर दाएं से लगेगा और मुड़ करके कहोगे भैया तो नींद आ रही है तो अपने घर में चला जा, घर ही सोई हो जाए कि आराम से। 7 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, किसी के यहाँ का गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, मांस आहार नहीं लेना चाहिए, दारू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक जब आप मोली बांध करके रोली माथे पर लगा करके बैठ रहे हो तो आपका एक संकल्प है और संकल्प में कुछ नेम भी होने चाहिए। जब नेम होंगे, अब जिसी को तो कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा न मिलना है, और राजकुमार जी की धर्मपत्नी जा रही बद्रीनाथ को, अब एक नाथ की नहीं रही, यही के नाथ की रह गई, इसको कहते हैं न कृपा मिलना। पर लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे गोविंद की बड़ी कृपा है, फिर भी बहुत कृपा है।